कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथानुसार, प्रेम सहित आसन गाऊं आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो एवं सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जपउ सुर सेवक अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि राम जी जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे और रात्रि में विश्राम के वक्त सभी लोग जब विश्राम कर चुके तो रात्रि में विश्राम के वक्त वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी दोनों वार्तालाप करने लगे बैठकर। और वार्ता करते करते रामचंद्र जी ने कहा कि वाल्मीकि जी, हमें इस वन में कोई उचित स्थान बताइए जहां हम रह सकें, जहां हम कुछ दिन निवास कर सकें। वाल्मीकि जी कहने लगे हंसकर कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप विद्यमान नहीं हैं, जहां आपका निवास नहीं है। मैं कौन
सी जगह ऐसी बताऊं जहां आपका निवास नहीं है। हे प्रभु, मैं जहां तक समझता हूं, जो भक्त आपको दिन रात पूछते हैं, जिनके हृदय में दिन रात आप रहते हैं, मैं समझता हूं उन्हीं का हृदय आपके रहने के लिए उचित स्थान है। अनेकों भक्तों के हृदय में ही आप निवास कीजिए। और प्रभु, जिन भक्तों के हृदय में आपके सिवा कोई और न हो, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, सखा भी आप हो, गुरु भी आप हो, सब कुछ जो आपको ही मानते हो, हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर मुनि मुस्कुराने लगे, कहने लगे, और फिर अभी के समय के अनुसार, अभी आप मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं, मनुष्य रूप में आए हुए हैं, इस समय के अनुसार फिर कहने लगे कि सुखदायक एक स्थान बताता हूं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। क्योंकि आप मनुष्य लीला कर रहे हैं इस समय, तो आपके लिए ऐसा मैं स्थान बताता हूं जहां सब प्रकार की सुविधाएं है। सुंदर पर्वत है, वन है, पक्षी वहां पर विहार करते हैं, पवित्र मंदाकिनी नदी वहां बहती है, आप वहां पर निवास कीजिए। मुनि ने अपनी पत्नी के, क्योंकि वो मंदाकिनी जो नदी है वो अत्रि मुनि की पत्नी ने अपने तपोबल से उसे प्रकट किया हुआ है। अत्रि मुनि की पत्नी ने तपोबल से इस मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, और वहां पर मुनि श्रेष्ठ निवास, अच्छे अच्छे मुनि, बड़े उचित उचित मुनि वहां पर निवास करते हैं। और वहां पर इस तरह वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा गाकर सुनाई, बताई। राम, सीता और लक्ष्मण जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और प्रभु राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्थान तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा करते हैं कि अब यहीं पर निवास कर लेते हैं। जब देवताओं ने जाना कि प्रभु को यह स्थान पसंद आ गया, प्रभु का मन यहाँ रम गया, तो सभी देवता लोग विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर कोल बीलों का रूप बनाकर आ गए वहां पर कुटी बनाने के लिए। और उन्होंने थोड़े ही समय में पत्तों और घास से सुंदर कुटिया निर्मित कर दी, जिसमें विराजित होकर प्रभु राम मानो कामदेव और सीता जी रति के समान, लक्ष्मण जी बसंत ऋतु के समान लगने लगे। यहाँ तक की कथा हमने पीछे सुनी थी। अब हम आज की कथा स्टार्ट करते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु साजत रुचिर निकेतन, सो मदन मुनि देश जनु रवि पुराण समेत। लक्ष्मण जी, जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके और पत्नी सीता जी रति का रूप धारण करके बसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हैं। अमर नाग किन्नर सिपाया, चित्रकूट आए त्रिकाला, राम प्रणाम कीन सब खाओ, उदित देव लोचन लाओ, बरस सुमन कह देव समान, नाथ सनाथ भय हम आए, कर विनती तुझे तुसर सुनाय, हर्षित निध निज सदन सिधाय, चित्रकूट रघुनंदन
उसी समय सभी देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। सब देवता रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आए और रामचंद्र जी ने सभी को प्रणाम किया। देवता लोग सोचने लगे कि हमें जो नेत्र मिले हैं आज वे सफल हो गए। इन नेत्रों से हमने प्रभु राम का दर्शन पा लिया, इसलिए हमारे ये नेत्र आज सफल हो गए। फूलों की वर्षा करके देवता समाज ने कहा कि हे नाथ, आज हम दर्शन पाकर सनाथ हो गए। हम तो अभी तक अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था। आज हम आपके दर्शन करके, हमारे माता भी आप ही हैं, पिता भी आप ही हैं, सखा भी आप ही हैं, बंधु भी आप ही हैं, तो आज हम सनाथ हो गए आपके दर्शन करके। फिर विनती करके देवताओं ने अपने दुसह दुख प्रभु राम को बताए। कहा कि हमें ये दुख है, क्योंकि राक्षसों से बहुत भारी दुख था देवताओं को। दुखों का नाश का आश्वासन पाकर जब प्रभु ने कहा कि अब दुख नहीं रहेंगे, मानो सब दुख अब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन पाकर हर्षित होकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री नवनाथ जी चित्रकूट में बस गए हैं बड़े अच्छे से। यह समाचार सुन सुनकर अनेक मुनि उनके दर्शन के लिए आते हैं और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु राम ने सभी मुनियों को बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया और मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मुनि तो सब जानते हैं कि प्रभु किस कारण से इस भूमि पर आए हैं, मनुष्य रूप धारण करके। आशीर्वाद देते हैं कि आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम सब सफल हो। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। वे सोचते हैं कि अब तो हमें कोई कष्ट रहेगा ही नहीं इस जंगल में। जथा जोग सन्मान प्रभु बिना किए मुनिगण, करई जोगी सब जाग तप निज आश्रम निकुचन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान किया सबका, और सम्मान करने के बाद मुनि मंडली को, जितने भी मुनि आए थे, सबको सम्मान के साथ विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से रामचंद्र जी जब चित्रकूट में निवास कर लिया तो उनका चित्रकूट में निवास करने से वे अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहा। ये सुधी कोल की रागनी पाई, हरि से ये जनुन बेटी करी आए, संत भूले पर हरि हरि सोना, चले गंगे टूटन सोना, जिन मन गिरे हे गोदाता, अपन कीन पूजनी मधुदाता, तेरे सुनत रघुरी प्रेमिकारी, आई सब देखे रघुराई, करई जुहार कहती करी आए, प्रभुई विलोकन अति अनुरागे, तेरे जनु जन ठाए, पुलक शरीर नयन जलवाए, राम
मोरी वचन विनीत कान करे चोरी। श्री रामचंद्र जी के आगमन का जब समाचार वो जंगल में रहने वाले गोल भीलों ने सुना तो वो ऐसे हर्षित हुए मानो उनको 9 निधियां मिल गई हों। 9 निधियां कौन सी? 9 निधियां होती है पदम, महापदम, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर। इनका जो संबंध है 9 निधियों का, इनका कुबेर से संबंध है और प्रभु ये धन और समृद्धि को बढ़ाने से जुड़ी हुई है और इनका संबंध हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब सीता जी ने इन्हें वरदान दिया था तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 9 निधियों से संबंध हनुमान जी का भी है। नंबर 1 पदम निधि, ये ज्ञान और बुद्धि का खजाना होती है। ये ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने वाली है। महापदम निधि, ये सात्विक तरीके से कमाई गई समृद्धि, धन और भौतिक सुखों का प्रतीक है। सात्विक तरीके से, ये नहीं कि वो ब्लैक मनी हमने कमाई वह उसे निधियों में गिना नहीं जाता। नंबर 3 नील निधि, यह निधि सत्व और रज गुणों को मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4 मुकुंद निधि, यह निधि राजसी स्वभाव और रजोगुण से संपन्न मानी जाती है। नंद निधि, यह निधि आनंद और प्रसन्नता की प्रतीक है। मकर निधि, यह निधि वीरता और शक्ति का प्रतीक है। तभी तो हनुमान जी जब मन आए तब बड़े बन जाते थे, जब मन आए तब वो छोटा रूप धारण कर लेते थे उनके पास, क्योंकि उनके पास तो 9 की 9 निधियां थी। कच्छप निधि, यह निधि स्थिरता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करती है। शंख निधि, यह निधि धन और समृद्धि का प्रतीक है। खर्व निधि, यह निधि असंख्यता और अनंतता का प्रतीक है। ये अनंतता का प्रतीक करती है। तो ये वो कोल भील ऐसे सोच रहे हैं जैसे हमें 9 निधियां प्रभु राम का दर्शन करने के बाद प्राप्त हो गई। और उनमें जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, जैसे वन की यात्रा में हैं जब राम और लक्ष्मण, तो दोनों को जिन्होंने पहले देख लिया उनसे दूसरे लोग रास्ते में आते जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सबने आकर श्री राम जी के दर्शन किए। क्योंकि कुछ लोग दोबारा जो आ रहे हैं ना, उन्होंने पहले ही देखा हुआ है। तो जो साथ में चल रहे हैं, जैसे हम भी किसी जगह जाएं, अरे वहाँ कथा चल रही है, आपने तो कल ही गए थे, हम कल नहीं जा पाए थे, तो वहाँ कैसी चल रही है, कैसा बोल रहे हैं वो व्यास जी, क्योंकि एक दूसरे सब पूछते ही हैं। इसी तरह राम और लक्ष्मण के जिसने भी दर्शन पहले किए और जो पहली बार दर्शन करने उनके साथ में जा रहे, तो वो पूछ रहे हैं और भेंट आगे रखकर वो दोनों में भर भर के बहुत सुंदर सुंदर कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर आते हैं और भेंट को प्रभु राम के आगे रखकर नम्रता से जोहार करते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और अनुराग के साथ बड़े आंखों में दिल में अनुराग भरकर प्रेम भरकर प्रभु राम के दर्शन करते हैं। और ऐसे खड़े हो गए आके चित्र लिखित से, जैसे वे सजीव जीव न हो, एक कोई सामने तस्वीर खड़ी हो, इस तरह से खड़े हो गए। हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं हिलते, आंखें अपलक हैं, भगवान को देखकर देखती ही रह गई। यह उनका है, इस तरह से उन अपलक होके भगवान का दर्शन कर रहे हैं और पुलकित होकर नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वे दर्शन कर रहे हैं।
श्री राम जी ने सबको जब प्रेम मगन जाना, श्री रामचंद्र जी ने मन में जान लिया कि ये प्रेम के वश में है, प्रेम में मगन है, तो प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया और वे बार बार रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगे। अब हम नाथ सनाथ सब आए देख प्रभु आए, भाग्य हमारे आगे मन राम के कौश जलाए। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं, हम अभी तक अनाथ थे। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ सौभाग्यमन हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ही भाग्य से हम कहाँ आपके दर्शन करते जाकर, हमें दर्शन देने के लिए आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। इतने प्रसन्न सारे बोल भी। धन्य भूमि बन पंथ पार, पाओ तुम्हें धारा, धन्य जो दर्शन के लिए आए हैं, प्रेम में मगन है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आप चरण रखते हैं वह पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। जहाँ जहाँ आपके चरण आते हैं, वन में विचरने वाले पशु पक्षी जो आपके दर्शन कर लेते हैं, उनका जन्म सफल हो गया, उनकी योनि सफल हो गई। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जो हमने आपके दर्शन किए, हमने नेत्र भरकर आपका दर्शन पाया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। आपने ये बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आपने निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे, ऐसा कोल भी बताने लगे भगवान को। और हम लोग सब प्रकार से हाथी, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़ और गुफाएं, खो, दर्रे पग पग हमारे देखे हुए हैं, क्योंकि हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं इतने बड़े हुए हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे से हम वाकिफ हैं, हमें सब पता है। हम यहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको खूब घुमाने ले चलेंगे, आपको झरने दिखाएंगे, तालाब दिखाएंगे। अब उनको क्या पता है कि ये जो सृष्टि है ये सब इन्हीं की रचाई हुई है। वे अपने हिसाब से बेचारे भोले हैं, भोले मन से भगवान से कह रहे हैं। और आप हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। जब आपको जहाँ चलना हो, घूमने के लिए, फिरने के लिए, शिकार के लिए, तो हमें बताइएगा, हम आपको लेकर चलेंगे। आप बिल्कुल भी सचवाइएगा मत, हमें आज्ञा दीजिएगा। वेद वचन मुनि मने अगम, हे प्रभु करुणाए, वचन की रात
तुलसीदास जी कहते हैं कि वे प्रभु जो वेदों के वचनों को भी दुर्गम है, वेदों के वचनों को भी जो दुर्गम है, मुनियों के मन को भी दुर्गम है, उन्हें आसानी से सफलता से पा नहीं सकते। और उन्हीं कोल वे ही भगवान उन कोल भीलों की बातें इस तरह सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की बातें सुनता है। एक पुत्र कुछ भी कहे, अपनी जो समझ के अनुसार पिता बैठकर बड़ा खुश होता है उसकी बातें सुन सुन के। इसी तरह वे कोल भील जो भी बोल रहे हैं प्रेम में, और भगवान उनको इस तरह सुनते चले जा रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जाननिहारा, राम सकल बन तब तोरे, कई मृदु वचन प्रेम परिपोरे, पिता की चिरनाय सिधाय, प्रवर गुण कहत सुनत गण आय, देई विदसिया समित दो भाई, बसई बिपिन सुर मुनि सुखदाई, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक, भूलहि फल देति पति दीनारा, मंजु बलि तब मेल विकारा, सुर तरु सरिस सुमा यशुभाई, मनो विबुधवन परिहरि आय, कुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, विभिन्न भयार पवन सुख देनी। रामचंद्र जी क्यों उनके वचन सुन रहे हैं प्रेम से? क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है, उन्हें कोई आडंबर नहीं चाहिए। बस मन से, हृदय से जो जीव प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उस पर नछावर हो जाते हैं, प्रभु उस पर सब तरह से दया करते हैं, सब तरह से कृपा करते हैं। हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ ना हो, हमें भगवान को सेवा नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। और श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, तो इसी तरह वे कोल भीलों से खूब प्रेम के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। फिर वार्तालाप करने के बाद उन्हें बड़े सा सम्मान विदा किया और वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते अपने अपने घर को आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे, जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल देने लगे, फल देने लगे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलें बड़ी ही शोभायमान होने लगी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर लगने लगे, मानो देवताओं का वन को छोड़कर जहाँ प्रभु राम बसे हुए हैं, देवताओं का वन कौन सा? नंदन वन, उसको छोड़कर प्रभु ने चित्रकूट में निवास किया है। तो वे सारे फल वृक्ष, जो फलों के वृक्ष हैं, बेले हैं, वे सब आकर चित्रकूट में निवास करने लगे। इतना सुंदर वन हो गया। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल और मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुगंध चातक चक चकोर
मोर, भांति भांति बोलई बिहग, श्रवण सुखद किशोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुरा देने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं। और करके हरि कपि को लकुलंगा, बंदर, सुअर, हिरण, ये जो एक दूसरे से बैर करने वाले पशु हैं, जब से रामचंद्र जी चित्रकूट में रहने लगे, आपस का बैर छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक ही स्थान पर पेड़ों के नीचे बैठते हैं। बैर छोड़कर विचरने लगे। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी जब उनके पास आते हैं, श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पूरा पशु समूह आनंदित हो जाता है। नेत्र भर भर कर प्रभु राम जी के दर्शन करते हैं। जगत में जहां तक जितने भी देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर खुश होते हैं, सिहाते हैं कि रामचंद्र जी जिस वन में निवास कर रहे हैं, ये वन सबसे उत्तम है। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि सब धन्य मानती हैं अपने को नदियां कि प्रभु राम ने हमारे जल के अंदर हमें स्नान किया, अपने चरणों को रखकर यहाँ पर वे बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं कि हमारे यहाँ तो थोड़ा थोड़ा स्नान ही किया भगवान ने। मंदाकिनी सबसे ज्यादा पुण्यशाली है, मंदाकिनी सबसे ज्यादा धन्य है कि भगवान ने नित्य ही उसके किनारे पर निवास कर लिया। तो मंदाकिनी को तो नित्य ही दर्शन मिल रहे हैं प्रभु राम के। सभी मंदाकिनी की सराहना करते हैं। और सारे उदयाचल, अस्ताचल, ये जितने भी पर्वत हैं, सभी सुमेरु आदि जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, ये सभी वहां का, उस स्थान का धन्यवाद करते हैं कि हम सबसे इनका भाग्य ज्यादा अच्छा है। शैल हिमाचल आदिक चित्रकूट के बिहग लग, बेल बिटप तनिघात, पुण्य पुण्य सब धन्य यस, काई देव विधिनाथ।
जाते हैं। सभी चित्रकूट के भाग्य की बड़ाई करते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता ही नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी निधि पाली है उसने। बिना परिश्रम के ही उसे कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ा। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और वे धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते रहते हैं कि यह भूमि इतनी पुण्य भूमि है जहाँ प्रभु ने निवास किया। नयन बंत रघुबर आई जन्म पर होई किशोरी, परसि चरण अचर सुखाई, भये परम पद के अधिकारी, सोवन सर सुहा सुहावन, मंगलमय पावन पावन, महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जमीन निवासु, पयोधि तट अवध बिहारी, जम सिय रतन राम रहे आई, कहि न सकय सुषमा जसि कानन, जो सत सत मोय सहसान, सो मैं बरन कहूँ विधि केरी, नावर कमट की मंदर में, सेवक लखन करम मम बान, जाय न सील सने अवसान। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर, जन्म का फल पाकर शोक रहित होते हैं। उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा और बड़ी चीज क्या मिलेगी, हमें इन नेत्रों से प्रभु राम के दर्शन मिल गए, अब हम और क्या चाहिए, अब हमको और कुछ भी इच्छा नहीं है। और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि जो अचर हैं, जो चल नहीं पाते, भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर अपने को धन्य मानते हैं। क्योंकि जो जीव हैं, चलते फिरते पशु पक्षी या मानव, कोई भी वह तो चलकर भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो वे अपने नेत्रों को धन्य मानते हैं कि हमने प्रभु के दर्शन किए, हमारे नेत्र धन्य हैं। परंतु जो अचर हैं, पेड़ और वृक्ष, भूमि, नदी, यह कहीं चल नहीं सकते। तो जब भगवान के चरण की रज धूल इनके कदमों में जब वहाँ आती है, जब किसी पेड़ के नीचे भगवान निवास करते हैं, किसी नदी में भगवान जब स्नान करते हैं, तो वे अपने को धन्य मानते हैं। यूँ सभी परम पद, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी हो गए, वे सब परम पद को पा गए। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाले हो गए। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने स्वयं ही निवास किया है, उसके भाग्य की सराहना कैसे करें। उसके भाग्य की सराहना तो की ही नहीं जा सकती। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर, जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको तो हजार मुख वाले लाखों शेष जी हों, जिनके हजार मुख हों और लाख संख्या में लाखों हों, वे भी उसका गुणगान नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, मैं कैसे उस उपमा का बखान करूं, उसे भला किस प्रकार से मैं वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ, पोखर बोलते हैं जो छोटा सा तालाब होता है,
उसे गांव की भाषा में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है ना श्री रामचरितमानस, तो ये उत्तर प्रदेश में उसको छोटी से स्थान पे जो तालाब जैसा होता है उसे पोखर कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पोखर में रहने वाला कछुआ क्या मंदराचल को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है इस तरह की कि मैं प्रभु का गुणगान कर सकूं। छिन छिन लखसिय राम पद जाने आप परिमेय, करत न सपने उलघन चितो बंधु मातु पिते। क्षण क्षण पर श्री राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मण जी सोचते हैं कि प्रभु राम और माँ सीता का इतना प्रेम मिल रहा है जिसकी वजह से उन्हें अयोध्या की, अपने माता की, पिता की, किसी की भी याद नहीं आती। राम संग सिय सहित सुखाई, सुरपति जनेरे सुरति दिखाई, जिन जिन पिय बिधु बदन निहारी, प्रमुदित मन जगोर कुमारी, नाम नेहनित बढ़त विनोदी, हरषि करहि गति जिन कोटि, सिय मनु राम चरण अनुराग, अमर सैस बन प्रिय लागा। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल कर भी नहीं करती। सीता जी इतनी सुखी हैं प्रभु राम के साथ कि वे भूल कर भी वहां की याद नहीं करती। क्षण क्षण पति श्री रामचंद्र जी का चंद्रमा के समान मुख को देखकर सुख को प्राप्त होती है, बड़ी ही प्रसन्न रहती हैं। और जैसे कि चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है, इसी तरह श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख देख कर जानकी जी प्रसन्न रहती हैं। स्वामी का प्रेम उनके प्रति नृत्य बढ़ता हुआ देखकर, जैसे नित्य प्रेम बढ़ रहा हो ऐसा देखकर सीता जी ऐसी हर्षित हैं जैसे दिन में चकवी हर्षित रहती है। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। वे सोचती हैं ये वन नहीं है, जैसे हजारों अवध यहाँ इकट्ठे हो गए हों, इतना सुख प्रदान हो रहा है उनको वहां पर। परन कोटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुर गविंगा, सास ससुर मुनिया मुनिवर, असन अमीय कंद मूलवर, साथ 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 सुहाई, मयन सयन सम सुखदाई, लोक मोहि विलोक जासु, तेहि मोहि विषय विलासु। प्रियतम अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी उन्हें बहुत प्यारी लगती है। ऐसे लगता है कि अवध के महल से भी ज्यादा सुंदर ये पर्णकुटी है। मृग पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान, जो वन में पशु पक्षी हैं वो उन्हें कुटुंबियों के समान लगते हैं, और मुनियों की जो स्त्रियां हैं वो उन्हें सास माता और अपनी माताओं के समान लगते हैं। श्रेष्ठ मुनि वह ससुर के समान लगते हैं सीता जी को। और कंद मूल फलों का आहार
उनको लगता है जैसे ये 56 प्रकार के भोग हैं, बहुत ही सुंदर मिष्ठान हैं, सुंदर सुंदर पकवान हैं। स्वामी के साथ सुंदर साखरी कुश और पत्तों की बनाई हुई सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देते हैं उनको, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। कौन? क्योंकि माता सीता तो सब कुछ देने वाली हैं। जो एक कृपा की दृष्टि डाल दे तो लोकपाल बन जाते हैं लोग। उनको कहीं भोग विलास जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकते उनको भोग विलास। सुमिरते राम तजहि जन तन सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय कछुनयात रचना। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जई बिधि सुख लाई, सोई रघुनाथ करे सोई कहाई, आई पुरातनी कथा कहानी, सुनई लखन सी अति सुख मानी, जब जब राम अवधि सुधि करे, तब तब भारी विलोचन बरहे, सुमिर माते पितु परिजन भाई, भरत सखी असीर सेवकाई। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके साथ आए हुए हैं तो वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बोले सीता जी को और लक्ष्मण जी को किसी भी तरह का संकट नहीं आना चाहिए, कोई उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। भगवान प्राचीन कथाएं कह कहकर, सुंदर सुंदर कहानियां कह कहकर उनका मन बहलाते हैं और सीता जी और लक्ष्मण जी अपने मन में बहुत ही सुख मानते हैं। भगवान उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, कभी कभी रामचंद्र जी भी अयोध्या की याद करने लग जाते हैं, तो जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है, उनके अश्रु आ जाते हैं। माता पिता कुटुंबियों और भाई का, भरत के प्रेम का, शील और स्वभाव की याद कर करके उनके आंखों में अश्रु भर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु मोहि दुखाई, धीरज धरणी कुसुम उपचारी, सखी सिय लखन बिसर कोई जाई, जिमपुर सई अनुसर परिछाई, किया बंधु सखी रघुनंदन, कीरति कृपाल के समुद्र प्रभु रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं कुछ समय के लिए, सबकी याद। प्रभु को किस चीज का दुख? प्रभु को किसी चीज का दुख नहीं है, परंतु नर लीला कर रहे हैं तो उन्हें आचरण वैसा ही करके बताना है, क्योंकि आचरण नहीं करेंगे तो उनको समझते हैं कि मेरा भेद खुल जाएगा। तो प्रभु अपना भेद खुलने देना नहीं चाहते, इसीलिए मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं और फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है,
तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की उनकी दशा को देखकर वे उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर फिर सभी लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी बड़ा ही सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोवत परम निकेत, जिन बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी उस पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। इसी तरह राम, लक्ष्मण और सीता जी उस पर्णकुटी में निवास करते हैं। आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा हम आगे की कथा हम अगले रविवार को सुनेंगे। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तेता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण हृदय में सदा करो तुम बात। रामायण जस पावन, गावै सुनै जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावई, बिन विराग जप योग। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंद गए हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन। परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज